प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आइए आज पढ़ते हैं हम कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना। कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह गीत जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। यह जागृति भरने वाला गीत है, ये जागरण गीत है, ये जगाने वाला गीत है। देशभक्ति की भावनाओं को हृदय में धारण करने वाले वीरों को जगाने का यह गीत है। और इसमें कवयित्री यह आह्वान कर रही है कि जाग तुझको दूर जाना, जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कमर कसकर पूरी तरह से तैयार हो जाओ। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गमन करने का, निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। कवयित्री ने इसमें आह्वान किया है कि भीषण कठिनाइयों की चिंता मत कीजिए, भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए जो जीवन में प्रेम और पारिवारिक रिश्तों के कोमल बंधन है उनके आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान कवयित्री ने इस गीत के माध्यम से किया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो आइए वाचन करते हैं इस कविता का प्रथम काव्यांश। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए हम इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित जागरण गीत है जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में जाग तुझको दूर जाना शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। यह गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। आइए अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चिर, चिर से आशय है हमेशा, सदैव से ही, हमेशा, चिर। सजग, सजग होने से आशय है सावधान होना, सजग, सजग से आशय है सावधान, जागरूक। उनींदी, नींद में भरकर, उनींदी से आशय है नींद से भरी हुई होना। व्यस्त बाना, व्यस्त बाना से आशय है अस्त व्यस्त वेशभूषा का होना, अस्त व्यस्त वेशभूषा का होना। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। देशवासियों का आह्वान करती हुई छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा देशभक्त वीरों से कहती है कि जागो, उठो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तभी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अरे वीर,
चिर सजग आंखें उनीदी, तुम तो सदैव से ही सजग और सावधान रहने वाले हो, आज तुम्हारी आंखों में नींद कैसे है? तुम्हारी आंखें आज उनीदी क्यों है? आज कैसा व्यस्त बाना, और तुमने आज अपने इस वेशभूषा को अस्त व्यस्त कैसे कर रखा है? हे वीर, तुम तो सदैव से ही जागरूक रहने वाले रहे हो, तुम तो हमेशा से ही सजग रहे हो, आज तुम्हारी आंखों में यह उनीदापन क्यों है, यह नींद का भाव क्यों है, और तुम्हारा वेश भी आज अस्त व्यस्त क्यों है? तुम जागो, तुमको जागना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर तुम्हारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक जाने के लिए तुम्हें नींद को छोड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और अपने हृदय में साहस का भाव भरकर, शौर्य का भाव भरकर, वीरता का भाव भरकर तुम्हें अविचल इस पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री कहती है, देशवासियों का आह्वान करती हुई कवियत्री महादेवी वर्मा कहती है कि देशभक्त वीर तू जाग, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। प्रत्येक देशभक्त वीर का आह्वान करती है कि हे वीर तू जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तुम हमेशा सजग यानी सावधान रहने वाले हो, चिर सजग, तुम हमेशा सावधान रहने वाले हो, फिर भी आज तुम्हारी आंखें उनीदी यानी नींद से भरी हुई क्यों है? आंखें उनीदी, आज तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई क्यों है? और आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? महादेवी वर्मा वीर से पूछ रही है कि तुम तो सदैव ही सावधान रहने वाले थे, सजग रहने वाले थे, तुम्हारी आंखों में आज नींद क्यों आ रही है? तुम्हारी आंखें आज उनीदी क्यों दिख रही है? और तुम्हारा वेश भी, तुम्हारा बाना भी अस्त व्यस्त क्यों दिखाई पड़ रहा है? अर्थात तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। कवित्री कहती कि जाग, तुझको दूर जाना, अभी तो तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, और मार्ग भी लंबा और ऊबड़ खाबड़ है। पता नहीं है कि मार्ग कितना लंबा है और मार्ग में कितनी सारी बाधाएं हैं, इसलिए इस ऊबड़ खाबड़ बहुत सारी बाधाओं से भरे हुए मार्ग को पार करने के लिए तुझको जागना पड़ेगा और तुझे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जाना पड़ेगा। इस लंबे और कठिन मार्ग पर चलने में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, तुम्हें आलस्य, नींद त्याग करके आगे बढ़ना ही होगा। जाग, तुझको बहुत दूर जाना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, तुझे जागना ही होगा। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। अचल, अचल से आशय है स्थिर। हिमगिरी, हिमगिरी से आशय है बर्फ का पहाड़ यानी हिमालय। हिमगिरी, हिमालय, बर्फ का पहाड़। प्रलय, प्रलय से आशय है उथल पुथल मच जाना, सर्वनाश मच जाना, सर्वनाश हो जाना। आलसित, आलसित से आशय है आलस से भरा हुआ, आलसी। व्योम, व्योम से आशय है आकाश। व्योम, व्योम से आशय है आकाश। कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है, वीर को संबोधित करते हुए, उसे जागरूक करते हुए कहती है, उसे जगाते हुए कहती है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। जो हिमगिरी है, जो पर्वत है, हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है, जो भारत के लिए एक पहरेदार का काम करता है, वो अचल है, वो स्थिर है। चाहे आज उस हिमालय पर्वत के हृदय में भी कंपन हो जाए, लेकिन तू रुक मत, तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या हो सकता है कि ये जो व्योम है, आकाश है, ये रोले, इतना रोले कि इसके आंसुओं से प्रलय ही आ जाए। इस प्रकार से या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे रुकना नहीं है, तुझे जागना होगा और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। कवियत्री कहती है कि अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में आज चाहे कितना भी कंपन होले। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, कितना भी कंपन होले,
अथवा मौन आकाश से भले ही प्रलयकारी तूफान आ जाए, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तुम्हें अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहते हुए आगे बढ़कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जब तुम अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाओ। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आलोक, आलोक से आशय है प्रकाश, उजाला। आलोक, प्रकाश, उजाला। तिमिर, तिमिर से आशय है अंधकार, अंधेरा, अंधकार। निठुर, निठुर से आशय है कठोर, निष्ठुर, कठोर। कवित्री कहती है कि भले ही स्थितियां, परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो जाए, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। हो सकता है कि आज अंधकार, अंधकार की घोर छाया, अंधकार आलोक को पीले, आलोक यानी प्रकाश को निगल जाए, प्रकाश को, अंधकार प्रकाश को निगल जाए, प्रकाश को पीले। नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव को समाप्त कर दे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। या हो सकता है कि आज बहुत अधिक तेज गति से कड़कड़ाहट करती हुई विद्युत धाराओं के साथ में तूफान आ जाए, प्रलयंकारी तूफान की सी स्थिति पैदा हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति बन जाए, लेकिन तुझे जागना होगा, रुकना नहीं है। लगातार अपने मार्ग पर आगे बढ़कर लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। कवित्री कहती है कि चाहे चारों ओर कितना ही घना अंधकार क्यों न छा जाए, और वह अंधकार, वह गहन अंधकार भले ही रोशनी को निगल कर मिटा दे, अथवा हो सकता है कि जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा हो सकता है कि बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर, कठोर और विनाशकारी आंधी तूफान आ जाए। अर्थात इतना तेज तूफान और आंधी आ जाए जिसमें आंधी, वर्षा और वज्रपात जैसी भयंकर घटनाएं घट जाए और तेरा रास्ता रोक ले, तेरे रास्ते में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाए, और इन घटनाओं से, इन बाधाओं से कहीं तू विचलित होकर रुक न जाए। इसलिए तुझे जागना होगा और अपने पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ना ही होगा। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि हे राष्ट्रभक्त वीर, तुम्हें इस नश्वर संसार के नाशवान पथ पर वीरता के साथ में, शौर्य के साथ में, साहस के साथ में आगे बढ़ना है। पर तुझे है नाश पथ पर, यह संसार नाशवान है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति नाशवान है, एक दिन उसे अवश्य ही इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए कवित्री ने यहां पर नाश पथ कहा है कि इस नाशवान पथ पर, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है, इस पथ पर तुम अपने चिन्ह छोड़ करके जाओ। शौर्य, वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए तुम इस प्रकार के चिन्ह यहां छोड़ करके जाओ कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण कर सके। कवित्री कहती है कि हे राष्ट्रभक्त वीर, तुम्हें इस नश्वर संसार के नाशवान पथ पर वीरता, शौर्य एवं साहस पूर्वक चलते हुए अपना बलिदान देना है। अपना बलिदान देकर अमर निशान छोड़ने ही होंगे, ताकि उनका अनुसरण करके अन्य लोग भी कर सकें, उनका अनुसरण करके अन्य लोग भी इस राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो सके, प्रेरणा प्राप्त कर सके, तत्पर हो सके, और वे भी अपना बलिदान इस देश के लिए प्रस्तुत कर सके। हे वीर, सजग होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ो, जाग तुझको दूर जाना। हे वीर, तुम जाग जाओ और सतत प्रयत्नशील रहकर, सतत जागरूक रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे और आगे बढ़ो। इस काव्यांश का विशेष इस प्रकार से है, बलिदान के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से विचलित न होने की प्रेरणा दी गई है।
बिंब एवं प्रतीकों का प्रयोग और मानवीकरण की शैली अपनाई गई है। प्रेरणा और ललकार का स्वर ओज गुण से संपन्न है, भाषा तत्सम प्रधान है, छंद सुगेय है एवं गति यति से संपन्न है। आइए अगला पद्यांश का वाचन करते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, एक जागरण गीत है जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में जाग तुझको दूर जाना इस शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इस पद्यांश में कवयित्री ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले देशवासियों की और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में चेतावनी दी है। कवयित्री ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले देशवासियों को मार्ग की बाधाओं एवं आकर्षणों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा दी है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। मोम के बंधन, मोम के बंधनों से आशय है घर परिवार का प्रेम या घर परिवार के मोह जनित बंधन। घर परिवार के मोह जनित बंधनों को मोम के बंधन कहा गया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग कवयित्री द्वारा किया गया है। और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर, तितलियों के पर, इसमें भी लाक्षणिक भाषा का ही प्रयोग किया गया है। तितलियों के पर से आशय है सौंदर्य का आकर्षण, नवी युवतियों के सौंदर्य का आकर्षण। पंथ, पंथ से आशय है रास्ता, पंथ, पंथ से आशय है रास्ता। इन पंक्तियों के माध्यम से छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। अरे राष्ट्र भक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए अपने हृदय में देशभक्ति की भावनाओं को छुपाए हुए हे वीर, क्या तुम्हें ये मोम के सजीले बंधन बांध कर रोक लेंगे? क्या परिवार जनित मोह और परिवार जनित मोह के संबंध तुम्हें देशभक्ति के लिए, देश की इस भावना के लिए तुम्हें रोक लेंगे? क्या तुम देश सेवा करने के लिए तत्पर नहीं हो पाओगे और परिवार के इन मीठे बंधनों में, इन मोहजनित बंधनों में ही, इन मोम के बंधनों में ही बंध जाओगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, जो बहुत लंबा ऊबड़ खाबड़ और बहुत सारी परेशानियों, व्याधाओं और बाधाओं से युक्त जो पंथ है, जो रास्ता है, जो कंटक वाला रास्ता है, क्या उस रास्ते पर तुम इसलिए नहीं जाओगे कि तुम्हारे पथ की बाधा तितलियों के पर बन जाएंगे? तुम नवयुवतियों के आकर्षण में खोकर तुम देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे और उस कंटक भरे पंथ पर तुम जाकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती है, कवयित्री स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने जा रहे वीरों को संबोधित करते हुए कहती है, क्या यह मोम के समान कोमल और सुंदर पारिवारिक प्रेम के बंधन तुम्हें बांध लेंगे? अर्थात तुम्हें ये कोमल प्रेम के बंधन आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। रंग बिरंगी तितलियां पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। रंग बिरंगी तितलियां अर्थात सुंदर युवतियां तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने का कितना ही प्रयास करे, उनके बहुरंगी पंख रंगीले अर्थात उनका सौंदर्य तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। जाग तुझको दूर जाना, अभी तो तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें सजग होकर जाना है, तुम्हें अपने मोम के बंधन तोड़ने पड़ेंगे। तितलियों के परों के ये जो आकर्षण है इनको छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रभक्ति के लिए, देश की सेवा के लिए तुम्हें मर मिटने के लिए अपने आप को तत्पर करना पड़ेगा।
जाग, तुझे और आगे जाना है, तभी तुझे तेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। जाग, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। विश्व, विश्व से आशय है संसार, विश्व संसार। क्रंदन, क्रंदन से आशय है विलाप करना, चीख पुकार मचाना। मधुप, मधुप से आशय है भ्रमर, भौरा। मधुर, मधुर मधुर गुंजार करने वाला, गुनगुन करने वाला काला सा कीट, भ्रमर, भौरा। फूल के दल, फूल के दल से आशय है पुष्प की पंखुड़ियां। ओस गीले, ओस गीले से आशय है प्रातःकालीन ओस में भीगे हुए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री महादेवी वर्मा कहती है कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। ये पूरा का पूरा विश्व है, यह कष्ट में है, पीड़ा में है, वेदना में है और क्रंदन कर रहा है। इस विश्व को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें आगे आना होगा। लेकिन क्या तुम्हें मधुप की मधुर गुनगुन ऐसा करने से रोक देगी? क्या तुम्हें मधुप की भ्रमरे की मधुर गुंजार करता हुआ मीठा मीठा स्वर तुम्हें रोक देगा? तुम मधुर गुंजार में ही अपने आप को डुबो दोगे और तुम्हें विश्व का क्रंदन तुम्हें सुनाई नहीं देगा। कवित्री कहती है कि क्या डुबो देंगे तुम्हें, तुझे यह फूल के दल ओस गीले, और तुम इन पुष्पों में, इन फूलों की इन ओस से गीले हुए पुष्पों से ही क्या तुम अपने आप को डुबो दोगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री उन जुझारू साथियों को याद दिला रही है कि सारा संसार अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी होकर चीख पुकार रहा है, क्रंदन कर रहा है, विलाप कर रहा है। क्या तेरी आत्मा पर इन चीख पुकारों का असर न पड़ेगा? और दूसरी ओर आकर्षण से भरे हुए राग रंग जो भ्रमरों के आकर्षक गुंजन के समान ही है, मधुप की मधुर गुनगुन के समान ही है, अपनी ओर खींचकर तुझको पथभ्रष्ट कर देंगे? नहीं, कवित्री विशेष रूप से कहती है ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या ओस से भीगी फूलों की पंखुड़ियां अर्थात तुम्हारे प्रियजनों की आंसुओं से भीगी आंखें तुम्हारे संकल्प को शिथिल कर देंगी? तुम्हारे जो प्रियजन है, जब तुम विदा लेकर के राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए निकलोगे और प्रियजनों की आंखों में जब आंसू देखोगे, तो क्या उनके आंसू तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से रोक लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना है। अपने हृदय में देशभक्ति के भाव को प्रमुख स्थान देना है। साहस, वीरता और शौर्य के भावों को भरकर तुम्हें जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। कारा, कारा से आशय है जेल, बंधन, कारा, कारागार, कारागृह, बंधन, जेल। कवित्री कहती है कि हे वीरपुत्र, तू अपनी छाह को अपने लिए बंधन मत बना लेना, अपने लिए तू अपनी छाह को विश्राम स्थली मत बना लेना, बंधन मत बना लेना। कहीं तेरी छाह तुझको रोक नहीं ले कि तुझे कर्तव्य पथ पर जाने से रोक ले, अपने लिए इसको बंधन मत बना लेना। तुझको बहुत दूर तक जाना है। कवित्री कहती है कि हे वीर, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही छाया को, अपनी ही परछाई को अपना बंधन मत बना लेना, क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर तक जाकर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त करना अर्थात तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहना है, जागरूक रहकर आगे ही बढ़ते जाना है। लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त करते हुए तुम्हें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। जाग तुझको दूर जाना, विशेष देख लेते हैं इनका।
मनुष्य अपने लक्ष्य में तभी सफल हो सकता है जब वह मार्ग की विघ्न बाधाओं से नहीं घबराए। मोम के बंधन सजीले, तितलियों के पर रंगीले आदि प्रतीकों का प्रयोग करके पारिवारिक मोह एवं सांसारिक सुख भोग की सुंदर व्यंजना की गई है। मधुप की मधुर में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, मधुप मधुर, इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। खड़ी बोली में ओज गुण का समावेश है। यह ओज पूर्ण भावों को अभिव्यक्त करती हुई और ओज पूर्ण भावों को हृदय में धारण कराती हुई यह रचना है। भाषा तत्सम प्रधान है, कोमल और संगीतानुरूप है। आइए अगले पद्यांश का वाचन करें। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमर सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आइए इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित जागरण गीत है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में जाग तुझको दूर जाना इस शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इस जागरण गीत में कवयित्री देशवासियों अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीरों को देश की स्वाधीनता के लिए जागृत होने का संदेश दे रही है, जागृत होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वज्र, वज्र से आशय है फौलाद, कठोरतम, सबसे कठोर फौलाद का बना होना वज्र। वज्र का उर, उर से आशय है हृदय, वज्र का उर यानी फौलाद जैसा हृदय, फौलाद जैसा कठोरतम हृदय। उर, उर से आशय है हृदय। अश्रुकण, अश्रुकण से आशय है आंसू, अश्रुकण आंसू। सुधा, सुधा से आशय है अमृत, सुधा अमृत। मदिरा, मदिरा से आशय है मदहोश करने वाली शराब, मदहोश करने वाली शराब मदिरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, अरे वीर तेरा तो हृदय वज्र के समान कठोर है, तू तो ऐसे वीर पुरुषों की संतान है कि तेरा हृदय वज्र के समान कठोर है, फौलादी फौलादी हृदय है। और वह फौलादी हृदय वाला व्यक्ति भी अश्रुकण में धो गलाया, थोड़े से आंसुओं में ही क्या तेरा यह फौलादी हृदय पिघल गया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, तुमने अपनी जीवन सुधा को किसी को दे दिया केवल 2 घूंट मदिरा के बदले। मदिरा का और अमृत का कोई मेल नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती, अमृत और मदिरा। लेकिन यहां पर कवित्री कह रही है कि 2 घूंट मदिरा के बदले तुमने जीवन रूपी सुधा, जीवन रूपी अमृत दे दिया है। इस प्रकार से वह जागरूक कर रही है। वो कहती है, कवित्री पूछती है कि क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकने वाला वज्र के समान फौलादी तुम्हारा कठोर हृदय किसी करुणामयी याद को लेकर आंसू रूपी मोती से धुलकर क्यों गल रहा है। आंसू रूपी मोती तुम्हारे आंखों से बह रहे हैं और उसी के साथ में, उस याद के साथ में ही तुम्हारा फौलादी हृदय भी गल रहा है, बह रहा है। तुम अपने जीवन की अमृत जैसी शक्ति दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया, तुम अपने जीवन की अमृत जैसी शक्ति, सुख और शांति व आनंद का त्याग कर किससे और कहां से 2 घूंट बूंदे शराब की मांग कर लाए हो और उसकी मदहोशी में मदहोश हो गए हो। अर्थात तुम में यह निराशा, उदासीनता और अकर्मण्यता कैसे आ गई। कवित्री पूछती है कि क्या तुमने 2 घूंट शराब का पान किया है जिससे तुम में यह निराशा का भाव, यह अकर्मण्यता का भाव आ गया है। उठ, जाग, तुझे बहुत दूर जाना है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए।
वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मलय की वात से आशय है यहाँ पर मलयाचल यानी चंदन की सुगंधित हवा। मलय पर्वत पर जो चंदन के वृक्ष हैं उनसे लिपट लिपट कर आने वाली जो सुगंधित वायु है उसे मलय की वात कहा गया है। उपधान से आशय है तकिया, नींद लेने के लिए बिस्तर पर लगाए जाने वाला तकिया। चिरनींद से आशय है मृत्यु। चिरनींद ऐसी नींद जो चिरकाल तक चलती रहे यानी मृत्यु। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से वीर को संबोधित करते हुए कहती है कि क्या मलय पर्वत से यानी चंदन के वृक्षों से लिपटकर आने वाली सुगंधित वायु रूपी तकिया तुमने लगा लिया है और सो गए हो। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या ऐसा तकिया लगा करके और तुम सो गए हो। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या विश्व का सारा अभिशाप तुम्हारे पास में चिर नींद मृत्यु के रूप में बनकर के आ गया है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से पूछती है कि क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन के तकिए का सहारा लेकर सो गई है। सुगंधित चंदन के पवन की सहारा लेकर उसकी तकिए का सहारा लेकर सो गई है। अर्थात क्या तुम कोमलता के आगोश में आकर अपनी सारी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को भूल बैठे, अपने वीर शौर्य पराक्रम से भरे हुए अपने इस आवरण को भूल बैठे। क्या तुम अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को खो बैठे हो। आज तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में शीतलता और धीमापन क्यों आ गया है। जगाने के लिए बार बार कवित्री आग्रह कर रही है और वो कह रही हैं क्या समस्त संसार के अभिशाप ही साकार रूप धारण करके तुझे सदैव के लिए चिर निद्रा में सुलाने आ गए हैं। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या ये सारा संसार का अभिशाप ही तुम्हें साकार रूप धारण करके तुम्हें सदैव के लिए चिर निद्रा में सुलाने के लिए क्या तुम्हारे पास में आ गया है। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि अमरता सुत तुम तो अमर लोगों की, अमर देवताओं की अमर संतान हो। तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे पूर्वज तो अमरता वाले लोग रहे हैं। इस प्रकार अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। उर से आशय है हृदय में, अपने हृदय में तू मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। जाग तुझको बहुत दूर तक जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कवियत्री कहती है कि हे अमर देवताओं की संतानों, वीरों, तुम अमर पुत्र हो, तुम अमरता सुत, तुम अमर पुत्र हो। आज भी तुम आश्चर्यजनक रूप से मृत्यु को अपने हृदय में स्थान देने के लिए तत्पर क्यों हो गए हो। कवियत्री प्रश्न पूछ रही है उससे कि तुम अपने उर में, अपने हृदय में मृत्यु को स्थान देने के लिए तत्पर क्यों हो रहे हो। तुम्हें तो आलस्य और अकर्मण्यता को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना, जागृत होकर तुम्हें अपने बहुत दूर तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु जाना है। तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। सचेत होकर आगे बढ़ते रहो, तभी तुम लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। विशेष इस प्रकार से इसका कवियत्री ने सांसारिक आकर्षणों में न उलझने का आह्वान करते हुए देश की स्वाधीनता के लिए सजग रहने की प्रेरणा दी है। जीवन सुधा में रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। मदिरा में मैं, मांग में मैं, इस प्रकार वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्संप्रदान हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। ओज गुण से भरी हुई यह जागरण गीत वीर रस से युक्त है। ओज
ओज गुण से भरी हुई है। वीर रस से युक्त यह रचना है जो जागरण गीत के रूप में कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रतीकात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित जागरण गीत है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में जाग तुझको दूर जाना शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवियत्री महादेवी वर्मा बलिदानी देशभक्तों को हर स्थिति में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। दृग से आशय है नेत्र आंखें, उर से आशय है हृदय, उर से आशय है हृदय। कवित्री कहती है कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, जो तुम्हारे पुरखों की वीरता, शौर्य और अदम्य पराक्रम से भरे हुई कहानियां हैं, उन कहानियों को याद कर, उसको भूल मत, और उन कहानियों को निराशा के भाव में भरकर, ठंडी आह भर करके मत कह, उनको तो बहुत ही उत्साहपूर्वक तुझे कहना है। आग हो उर में, यदि तेरे हृदय में उत्साह होगा, तेरे हृदय में आग होगी, तेरे हृदय में शौर्य वीरता का भाव होगा, तभी तो तेरे नेत्रों में, तेरी दृगों में, तेरी निगाहों में सजेगा आज पानी। पानी से आशय है यहाँ पर प्रतिष्ठा का भाव, सम्मान का भाव, यश और कीर्ति का भाव, तभी तो तेरी आंखों में प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और सम्मान का भाव सज पाएगा। कवित्री कह रही है, हे अमर बलिदानियों, तुम अपने पुरखों की शौर्य, वीरता और पराक्रम से भरी उन कहानियों को मत भूलो और निराश होकर उन कहानियों को ठंडी आह भरते हुए मत सुनाओ। यदि तुम्हारे हृदय में आग हो उर में, यदि तुम्हारे हृदय में आग हो अर्थात उत्साह होगा, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे। आंसू सजने से आशय है तभी तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे, यश और कीर्ति को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि मन में जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में आत्मसम्मान की भावना आएगी और तुम्हारी यश कीर्ति को बढ़ाएगी, तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। जय की पताका, जय की पताका से आशय है विजय ध्वज, यानी जय का ध्वज, जय का झंडा। हार भी तेरी बनेगी। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से पराक्रमी वीर योद्धा को और अधिक उत्साहित करते हुए कहती है कि तू अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर। यदि इस कार्य में तेरी हार भी हो जाएगी तो पूरे स्वाभिमान के साथ में तेरी जय पताका ही लहरेगी, तेरी जय पताका ही चारों तरफ फैलेगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार से दीपक और पतंगे का प्रेम अमर प्रेम कहा जाता है, दीपक जलते हुए दीपक पर पतंगा आता है और उसके आकर्षण में आकर वह जल करके राख हो जाता है, और इस प्रकार से राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री कहती है, यदि ऐसी स्थिति में तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े तो भी वह तुम्हारे लिए स्वाभिमान की विजय पताका के समान ही होगी। तुम्हारा विजय ध्वज लहरा रहा है, ऐसा ही होगा, अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान सदा सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि तुमने अपने आप को मातृभूमि की पवित्र बलिवेदी पर बलिदान भी कर दिया तो तुम्हारी कीर्ति पताका ही फहराएगी, तुम्हारा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
जिस प्रकार प्रेमी पतंगे के बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके प्रेम दीप का अमर संकेत होती है, तुम्हें भी पतंगे के समान अपना बलिदान देकर अमर होना है। राष्ट्र की इस पवित्र बलिवेदी पर अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने प्राणों को अर्पित कर देना है और इस प्रकार से सर्वोच्च बलिदान देकर ही तुम्हें अपने देशभक्ति के भाव को, अपने हृदय के इस भाव को प्रकट करना है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। अंगार सैया, अंगार सैया से आशय है अंगारों की सेज, मृदुल, मृदुल से आशय है कोमल, मृदुल, मृदुल से आशय है कोमल, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछानी। कवित्री कहती है कि अंगारों की सैया है, आग जल रही है सैया पर जिस पर सोया नहीं जा सकता, विभिन्न प्रकार के कष्ट, वेदनाएं, संकट, बाधाएं और विघ्न उपस्थित हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में तुम्हें ये अंगारों से भरी हुई सैया पर मृदुल कलियां बिछानी है। इस परिस्थिति को पूरी तरह से बदलना है, सारे कष्टों को समाप्त करना है, तुम्हें मृदुल कलियां वहां पर बिछानी है। कवित्री कहती है कि हे क्रांतिकारी देशभक्तों, तुम्हें तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी है, अर्थात बलिदान के पथ पर अपनी देशभक्ति की कोमल भावनाओं को न्योछावर कर देना है। कवित्री कहती है कि हे वीरों, तुम जाग जाओ, स्वतंत्रता के पथ पर अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जाग तुझको दूर जाना, जाओ जागो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। हृदय में पूरा हिम्मत, शौर्य, साहस, उत्साह का भाव भरकर इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें जागकर, सचेत होकर, जागरूक होकर बहुत दूर जाकर के अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करना है। विशेष इस प्रकार से इसका कोमल भावनाओं को त्याग कर बलिदान के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। पतंगा और दीपक को अमर प्रेम व बलिदान का प्रतीक बताया गया है। अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इसमें विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य है। अंगार सैया और मृदुल कलियां दोनों में विरोधाभासी स्थिति है, इस प्रकार इसमें विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगत है। भाषा तत्संप्रदान है, सांकेतिक एवं लाक्षणिक है, छंद सुगेय है एवं भावपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।